बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा, ये के पिताजी ने, दादा ने, परदादा ने, कोई आगे वाले ने, किसी ने तो लिखा होगा। चोरों चक्कों को वोट दे दे के थक चुके हम। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं नारनौंद पहुंचा हूं और मेरे साथ रणवीर लोहान जी हैं। आपको पता है रणवीर लोहान जी ने अभी भी एक ताजी कुरुक्षेत्र यात्रा भी की है और समाज सेवी जाने जाते हैं। समाज सेवी क्यों जाने जाते हैं कि भाई आपने पता है कि हमारे देश से काफी लड़के जो बाहर विदेशों में रहने लग रहे हैं और बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है उन परिवारों के साथ। भाई कभी लड़कों के साथ कुछ हो जाता है और भी काफी सारी है मतलब घटनाएं हैं। डेड बॉडी भी मंगा चुके हैं 57। और आज फिर से मिलने का मौका मिला है। आज एक उनसे अलग से बातचीत करेंगे। वो बात तो आपको पता ही है, अच्छाई भी है कितनी है। और साथ में एक मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान है संविधान को लेकर। इन्होंने भी एक अपना इंटरव्यू दिया है, उनमें बड़े अच्छे जो जवाब दिए इन्होंने, वो जवाब मैं कहीं ना कहीं सुनने के लिए दोबारा इनके पास पहुंचा हूँ। रणवीर जी स्वागत है, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्ते, राम राम जी। अच्छा जी, ये तो आप ताजी आपने एक यात्रा की है कुरुक्षेत्र की। मतलब देखने वालों ने बड़े कहा भी बिना मौसमी बारिश, मौसम बिना बारिश, कोई इलेक्शन नहीं और नहीं, एकदम ऐसी यात्राएं निकालना। एक तरफ कांग्रेस निकालने लग रही है सद्भावना यात्रा, बिना मौसम बारिश होने लग रही है, और आप इस तरह निकालने रहे हो। उसके पीछे का रीजन क्या था, मकसद क्या था? पहले तो यही छोटा सवाल हमारा। देखो, हमारा तो मकसद बिल्कुल साफ था कि जो विदेशों में हमारे बच्चे गए हुए हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनका सुरक्षित रहे, और जो डेड बॉडी वहां से हम लेके आए हैं उनका आत्मा की शांति के लिए, और फौजी भाइयों के लिए जो बॉर्डर पे हैं हमारे भाई, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये चीज लेकर के हम पैदल चले। क्योंकि रोज डेड बॉडी लेके आना हम भी दुखी हो गए थे। तो हमने सोचा कि हमारे देश के अंदर हम सारे के सारे भारतीय हैं और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ज्यादातर यही कहा जाता है कि भाई अब थोड़ा सा हवन ये कर लें, थोड़ी शांति पड़ जाएगी। तो फिर हम भी दुखी हो लिए थे, और माँ बाप का रोना देखना रोज की रोज, तो बहुत तकलीफ थी, बड़ी दुखदाई था ये पल हमारा। तो फिर हमने इसीलिए पैदल यात्रा करी थी, और किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं था, राष्ट्रीय झंडे के नीचे थी। ये एक सामाजिक काम था, और इस सामाजिक काम में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इसमें सारे वर्ग के आदमी थे। लोहान साहब, आप तो एक पार्टी से हो तो उसको तो काफी सारे लोग ना राजनीतिक रंग देने लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोहान साहब इसको राजनीति के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं था लोहान साहब, दीवा तलान दे रहा हो। नहीं, मैं जब राजनीति के लिए करूंगा तो मैं बोलूंगा कि अब ये मेरी राजनीतिक है खुल के। हाँ, जो वो 100% मैं इस चीज से लिए क्यों ऊपर नीचे करना है। मैं तो अब आगे कोई भी यात्रा होगी तो मैं उस दिन बोलूंगा कि जी अब ये मेरी पॉलिटिकल यात्रा है। अच्छा, और नियत ईमानदारी के साथ अगर राजनीति करने वाले लोग भी अगर आगे आए तो इसमें बुरा भी कुछ नहीं। इन चोरों चक्कों को वोट दे दे के थक चुके हम लोग, और फिर ऑप्शन ढूंढते कि अब की बार इस चोर को दे दिया, अगली बार उस चोर को दे दिया। यानी कि इन लोगों को दे दे के ना वोट, लास्ट में भी ये सोचते है तो गंदा ही, लेकिन क्या करे, और कोई दिखाई नहीं देता, देने पड़ेंगे। तो इसलिए बस काफी सारे सवाल हैं। एक अनुभव है अपने देश के अंदर धर्म के नाम पे ना बीजेपी ना लड़ाई झगड़े कराती है, वोट मतलब इस चीज को उथल पुथल करती है। आपने भी कहा अगर हमारा देश हिंदू धर्म है, हमारे यज्ञ याग बनते हैं, तो आप भी चीज की तरह? नहीं, बीजेपी की तरह नहीं मानता मैं। बीजेपी तो आपने मेरा 1-2 दिन पहले इंटरव्यू देखा होगा, खट्टर साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गए, न्यू कहेंगे भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा, ये तो ये भी कह रहे हैं। तो इनका क्या है जी, ये तो ये पता नहीं, भगवान जाने किस तरीके से काम करे किस तरीके से नहीं। 2016 में खट्टर साहब के समय में जाट नॉन जाट का बजा के डंका सा, और 32-33 बच्चे एक्सपायर मरवाए थे। और अब ये बढ़ाने की कोशिश करने लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से समाज का जो वायस पूर्ण थे हमारे डीजीपी, उसकी तरफ से ध्यान हट जाए, और एक इस तरह का छोड़ दो अगर भाई वो लोग इसको ऊपर कंट्रोवर्सी करते रहे। तो ये इस तरह का गंदा गेम करना तो इन लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी, खट्टर साहब मैं तो बड़ा समझदार मानता था कि 10 साल चीफ मिनिस्टर रह आदमी तो बड़ा सील स्वभाव, लेकिन वो गंद भरा है इनके अंदर भी। और इन्होंने अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा जी, आज हुआ था हमारा देश आजाद 75-76 साल के तो ऊपर हो गया, और आज भी ये कहें कि अम्बेडकर ने नहीं लिखा तो 10 साल ये जयंती की चीज की बना कर दे। तो फिर खट्टर साहब बता दे कि भाई
आपके पिताजी ने, दादा ने, परदादा ने, कोई आगे वाले ने, किसी ने तो लिखा होगा कि आपने देश के लिए क्या करना, कह देना किसी के लिए और अपना मुड़ के ना देखना कि तेरे परिवार में किसी ने क्या रखा है, तो ये बड़ी शर्मिंदगी बात है। लोहान साहब 2 बार के सीएम रह चुके हैं वो, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब बहुत बड़ा पद है उनका, और फिर वो ना कई है ना बातें, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, हर चीज के पीछे रीजन। अगले ताली बजती है तो आवाज आती है, उसके पीछे कोई रीजन है, कारण है, ऐसे तो कोई ऐसे नहीं कहता। आप रीजन बढ़ाने का रोड़ा था और क्या था, मतलब अभी भी जात पात और जात पात का रोड़ा बढ़ा बढ़ो दे, आपस में झगड़ा करे जाओगे, कितने कितने आंदोलन शुरू हो जाए। और ये अपना जो डीजीपी पवन जी थे, इनकी जो ये आत्महत्या है, ये सरकार ने कहीं ना कहीं मजबूर करके न कि इसको किसी, मैंने सुना है कि किसी मंदिर में जब ये जा रहे थे उसका उद्घाटन करने के लिए, तो सरकार ने रोक दिया था इनको कि इस मंदिर में आप जा नहीं सकते, तो बेइज्जती करना लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी, घर में पत्नी से झगड़ा हो, कोई और बात हो, तो सुना था कि भाई इसने आत्महत्या कर लिया, वह पत्नी के साथ झगड़ा था। लेकिन यह पहली बार सुना है कि घर में किसी के लिए झगड़ा नहीं रहा, आत्महत्या कर ली। कोई तो कहे कि भ्रष्टाचारी था इसलिए आत्महत्या कर ली, तो ये तो अकेला तो नहीं हो सकता अगर भ्रष्टाचारी भी था तो। इसका गले तो कम 20-30 और पाऊंगा, मंत्री भी पाऊंगा और चीफ मिनिस्टर भी पाऊंगा, इसमें सारा सौदा पाऊंगा। मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरी इजाजत के बिना आप कुछ भी नहीं खा सकते, मेरे नीचे का मंत्री भी नहीं खा सकता, तो इसका मतलब पूरा ये रोड़ा है। और फिर इसने दाबड़ने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को दबाने के लिए चीज कर दी इन्होंने। तो आपका मतलब कहने का मतलब है जो ये चीजें, ये भी राजनीति का शिकार बने हैं। तो और क्या और दिखता नहीं है, सारा देश ने बेरा इस बात का। लाठर साहब ने भी, लाठर साहब भी इस राजनीति का शिकार हुए। साहब ने कहा था भी दोबारा भगत सिंह को जन्म देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरी कुर्बानी भी आज, या मतलब इस चीज को नहीं। देखो भगत सिंह ने तो कौन सा अपने आप को सुसाइड करा था, कुर्बानी दी थी देश के लिए, तो वो भी अपने आप को मतलब सुसाइड, लेकिन कुर्बानी कह के, कुर्बानी तो देखो उसके बारे में क्या बोले, उसके परिवार के गले भी बड़ी माड़ी बन रही बेचारा गला। उसने सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उन चीजों के लिए उसने लड़ना चाहिए था। अगर भाई आजा भाई, अगर ये गलत था तो इसके खिलाफ बोल लगा कौन फिर, इसका तो फिर सारा सौदा बंद हो गया वही। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि लाठर साहब को कहीं ना कहीं उकसाया गया है, डराया गया है, और डरा डरू करना, उकसा उकसू करना, ये काम, ये भी एक षड्यंत्र। मैं तो कुछ सीबीआई जांच होनी चाहिए चीजों की, ये षड्यंत्र है इन दोनों के साथ जी। अच्छा, आज तक मैं किसी ने, आप पत्रकार ने आपसे सवाल नहीं पूछा होगा, आज मैं आप सबसे एक अलग सवाल करता हूँ। देखो हमारे भारतीयों के साथ वहाँ विदेशों में ऐसी चीजें होती है, घटनाएं होती हैं। हाँ जी। परिवार रोता भी लगता रहता है, डेड बॉडियां वहां से आ जाती हैं, वे कैसे कैसे आदमी मतलब पैसा लगा के तो भेज जाए, फिर वहां से ले आते हैं, सिस्टम खराब हो जाए है। तो फिर किसी ने ये नहीं पूछा वहां जो उसको मारने वाला है ना, उसके साथ उसको सजा मिलती है या नहीं मिलती, परिवार को न्याय नहीं मिलता, सजा मिलती है, मिलती है। ये तो नहीं कि ये दूसरा देश का है या उसके साथ कोई मतलब उनके देश वाले रहम दिली होती हो। नहीं, कानून पूरे वर्ल्ड में बराबर है जी। बतेरे ऐसे हैं जिन मैं पर्सनली जानू था कि इन हमारे किसी आदमी का गोली मार दी और वो पकड़े हैं उन्हें, और पकड़ कर जेल में पिटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मार दिया तो कोई मार दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है वहां के, बल्कि उल्टा हमारे वाले लोग बतेरे ऐसे हैं, आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो वो भी चिढ़ेंगे कि वहां जाकर ना उस कानून का उल्लंघन करने लग रहे हैं। गाड़ियां जिक जैक करके चलाना, शराब पी के चला ली, घड़े हैं इसे जो इस तरह का काम करे हैं, और बत्ती तोड़ दी तो फिर वो डिपोर्ट भी होने लग रहे हैं। जो सही नियत रहने लग रहा है अमेरिका में, एक भी बच्चा डिपोर्ट नहीं हुआ है। आपने एक हरियाणा के अंदर कहावत सुनी बलवान साहब, आपका ग्रां तो वरना कीड़ी भी शेर है। ऐसा तो नहीं है वो इंडियन दूसरे देश में जाते हैं, अब वो अपने देश की मुरोड़ दिखाते हैं, इस कारण से मतलब इस तरह की बड़ी घटना होती है, ऐसा तो नहीं है। देखो जी, हमने वहाँ 20 साल तो पूरे रहना, और आज तक भी हमने कोई सा केस नहीं देखा कि वो उन्होंने नू देखना, हमने दब के रहना पड़ो। पड़ोसी के लिए भी और हमारे लिए भी सेम है, अगर टेलीफोन कर दे तो पुलिस हमारे लिए भी आएगी और पड़ोसी के लिए भी आएगी। वहाँ के कायदे कानून तो बड़े गजब के जी, बड़ा इस मामले में तो अगर मैं कहूँ तो जी गजब का देश है, खुले रूप से रहने का। 3 और 4 तो AQI है जी, एयर क्वालिटी, जो अपना यहाँ ना ये प्रदूषण और ये सब हो रहा है, वहां नहीं कर सकता कोई इस तरह से प्रदूषण।
और बारिश के बाद तो जीरो आ जाए समझो। तो जितनी भी हवा आप सांस लो ना, समझ लो सारे की सारी गजब की ले आपने तो वो बात कर दी, वहां का तो पानी भी दूध बगा है। जो 100% है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो हमारी जन्मभूमि है यहाँ जहाँ बैठे, कर्म भूमि हमारी वहां है, पूरा परिवार वहां बैठा है। रात को लड़कियां निकल जाएं, दिन में निकल जाएं, मेरी बेटी वहां बथेरी बार अकेली रहती है। रात को जाना हो, कई बार ये कहेगी पापा मुझे अपने दूसरे शहर में जाना है, हमारे वहां भी बिजनेस है दूसरे शहरों में, कि उसको संभाल के आना। कि मैं बेटा फिर निकल जा, तू कहेगी पापा शाम को जाऊंगी। मैं क्यों? शाम को ट्रैफिक कम होएगा, तो सारी सारी रात रोड पर चला, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने यहाँ आप बता दो कि सीधा चन्न नारायण तक रात ने 12 बजे भेज दोगे कि करानी में नहीं आ सकती, और वहां भेज दो और कोई लखा जा तो मन कही आप। अच्छा लोहान साहब, फिर मैं आपको वापस इंडिया की तरफ लाता हूँ। देखो आपने कहा कि भाई वहाँ प्रदूषण नहीं है, चलो क्या कारण भाई नहीं है, तो चलो अच्छी बात है, देखो वातावरण शुद्ध है। इंडिया के अंदर प्रदूषण भी है, मतलब काम धंधे फैक्ट्रियों के हैं। हमारे देश के अंदर इतने विकसित है, इतनी फैक्ट्रियां, इतना शुद्ध है, तो फिर हम विकसित क्यों नहीं है? मैंने इस बार है ना ये प्रदूषण का एक चीज देखी इस बार दीपावली पे हवा हुआ चलती रही, बारिश बुरिश थी, तो थोड़ा पिछले सालों की निस्बत कम है यहाँ। मैं जैसे रोज चेक करूं तो 160 155 ऐसे रहता है, नहीं तो इन दिनों में 400 450 होता था। इस बार क्या हुआ कि हवा भी चलती रही, लेकिन इस बार मैंने एक चीज नोट करी, पराली जलाने वाला तो आज आपने जला दी, कल मैंने जला दी, तो अलग अलग दिन हो एकदम नहीं होता। ये जो दीपावली वाला है ना, इसमें पूरे इंडिया में एकदम दीपावली 2 दिन लगातार छोटी बड़ी बनाकर और पटाखे फोड़े जाते हैं। और इसमें हर घर में, गरीब अमीर हर घर में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो एकदम इतना प्रदूषण है। और इन दिनों में जो ऊपर से तो थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है, तो ये जितना भी पोल्यूशन है, धुआं है, वो सारा नीचे रह जाए, तो इस वजह से ज्यादा है। फिर साथ में थोड़ा बहुत हमारा पराली पुरली का भी हो जाए जी। तो ये मैंने देखा कि मेन जो कारण है वो दीपावली पे पटाखे हैं। और इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा हम सोच लें, अभी सिंगापुर एक जने ने पटाखे फोड़ दिए, उन्होंने था जेल में दे दिया कि प्रदूषण नहीं भाई। अब अपने तो यहाँ मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हमारे बालक। पटाखे तो लोहान साहब 2 दिन की है, होली दिवाली हो जाती है, तो ये जो हमारे वैज्ञानिक भाई साहब हैं, तो देखो हमारे तो हवा में इतना जहर हो गया है। और छोटी बात लाओ आप, वहाँ बड़े बड़े मतलब इतने उद्योग तो वहाँ भी हैं, फैक्ट्रियां तो वहाँ भी हैं, तो वहां पर प्रदूषण नहीं, लेकिन हमारे भी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ प्रदूषण है। सोचने की बात तो ये भी है ना लोहान साहब। वहां ना लकड़ी के घर है, दुगर भट्ठा का भी कोई प्रदूषण नहीं, लकड़ी के घर बना रखे उन्होंने, 1% कट जाए लोहान साहब। हाँ नहीं, वो जो फैक्ट्री है ना, वो बहुत दूर है, लेकिन पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है जी वहाँ। अगर आपने एक पेड़ आड़ता भी खेत में दूसरा बांगड़ी धरोगे ना, वो काट लेंगे, वहां नहीं काट सकते आप, वहां तो अपना परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर आपने एक पौधा और लगाना पड़ेगा, वो जब तक उग नहीं जाता, चल नहीं पड़ता, तब तक 2-3 साल के बाद वो पेड़ काट सकते हो आप। तो रूल स्ट्रिक्ट है। अपने तो रोड पे सरकार का खड़े हाउस ने मूछते हैं और कोई टोकरियां नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है ना, वह बड़ी नहीं है, वह बड़ी करनी चाहिए हमारे बच्चा ने, हमारे लोगों ने। और अब काम ना करके सारा दिन ताश खेल लिया, और मतलब कहीं ना कहीं काम ते बचन की भी कोशिश करा। हाँ, और फिर कोशिश या करा के खेत का लगती शीशम पड़ी है, इसने काट लो, पेड़ लगांदा कोई नहीं, काटन बगना लग रही है। तो इसलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना। प्रदूषण तो वहाँ मतलब इस कारण से कंट्रोल है, तो पेड़ बहुत ज्यादा है। फैक्ट्री ऐसी है, फैक्ट्री है तो शहर से दूर है, अपने यूं को नहीं गचड़ पचड़ है, जो शहर के गले गले है फैक्ट्री भी है, और वो शहर से दूर है वो चीज है। मतलब चीजें सारी लेकिन नियम अनुसार है, नियम के अनुसार है जी। आपने मैं बताऊं, अगर रसोई का सामान लेना है ना, तो आपने गाड़ी ठा के जाना पड़ेगा 80 जितनी दूर, 80 चले गए, या डाटा का नहीं चले गए, या रामरा चले गए 10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर से नीचे मार्केट नहीं है। रेजिडेंस के एरिया में आपको कोई मार्केट नहीं मिलेगी, तो फिर 1 हफ्ते का ठा के लेना पड़ेगा। गलियां ऐसी हो जाए, जुगर इवाड़क फार्म पर जुगर रुक रहे हैं ना, तो कोई आवाज नहीं है किसी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, किसी ट्रॉली की, शांति पड़ रही है, या आदत ओढ़े की गंदी हो रही है। और नहीं तो घर जब रुका हाँ, तो ट्रॉली आ गई, मोटरसाइकिल आ गया, बिना मतलब भी रुका मारते चले जाओ, तो उन चीजा दुखी से भी दिमाग सा खराब हो जाए पाछे। तो यहाँ इसलिए ज्यादा हम रहो वहां, तो जब ये सारी चीजें कंट्रोल लग जाएंगे नहीं करने,
आप देखना, आप भी खुद भी कई बार चलते होगे और वैसे ही हॉर्न पास लग जाए, हॉर्न को बजाना है को नहीं, और हम चलते चलते भी टें 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 करते हैं कई बार, हर एक किल्लब कर दे, हम खाली बैठे होके जब भी कर दे। तो हमारे कानों को बहुत ज्यादा आवाज सुनने की आदत पड़ गई है, और ये मतलब जो प्रदूषण है वो खाने की आदत पड़ गई है। तो फिर अपनी तो 65 साल की एज हो रही है, सारा इंडिया में रेशो का डाल तो 65 किया हुआ है, वहां 95 की है, तो उनकी लाइफ ज्यादा है। प्रदूषण लोहान साहब, ये अपने इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, पैसे बड़े पैसा है, गरीब के पास गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कहीं काम इतना निकलने लग रहे हैं, लेकिन हमें जो विदेशों जैसे पैसे क्यों नहीं है, कहीं ये क्या गपला चल रहा है? गरीबी कैसी तिसी कराओगी, 5 किलो राशन खातर एक लंबी लाइन लगा ले है, और फिर न्यू बेला पड़ जाए, सारे बिना राशन आ गया, काम करना ही नहीं। अरे खेत में कितनी बार कमा के जी आइयो काम करियो, कि बरा बैठे रहे, अरे गुरुजी आया है तू कि मैं थोड़ा बहुत काम कर ले, लेबर ने नाराज करोगे लोहान साहब? ना नहीं, लेबर ने नाराज नहीं, अगर आप 12 घंटे 10 घंटे या नियत के साथ 8 घंटे जिसके पैसे ले रहे हो, उतनी नियत के काम कर दो, सेल्फ अपने आप, कि भाई मन ने इस चीज का रुपया। अमेरिका में क्या है कि अगर आप मुझे 500 रुपए दोगे तो मैं, आप मैंने देखो ना देखो, मेरा खुद न्यू बना है, वो खुद सोचे हैं कि अब 8 घंटे तो मैं करूंगा नियत है, और आप नहीं कहोगे भाई बहुत अच्छा काम करा, वहां आप जी नहीं चुरा सकते जी। वो सही माना में देखा था ना, अपने दाड़ा देश हुए कर दिया ना, मत देश का वे है देश के असली नागरिक, तो अपने देश खातर काम करे दिन रात एक। अब अपना बच्चे वहां 12-12 घंटे काम करे हैं, आड़े कर लो 12-12 घंटे 60-60 लाख दे के जाने की जरूरत भी तो को नहीं, क्यों हंडे पाछे नहीं गए, डोंकी मारे हैं, जंगल में गुजावे हैं, और जाके ना फिर बेचैनी हो जाए, कोई हार्ट फेल होकर मरे, कोई एक्सीडेंट होकर मरे, आड़े कर लो काम 12 घंटे 14 घंटे। अब 12 घंटे 10 घंटे क्योंकि काम को नहीं, माड़ रोड को ऊपर मक्की बेच दूंगा सारी दुनिया से सुतरा डाल, और दुनिया मेरी मक्की भी लेके जाओगी, मैं गुड़ बेच दिया खेत की, खेत में लाइन लगी रहे गुड़ की है ना। फिर लोहान साहब सिस्टम में, फिर मतलब सिस्टम में दिक्कत आ रही हुई, मतलब राजनीति का ला लो आप, राजनीति का 5 किलो राशन वाली बात करिए आपने, ले एक बार 5 किलो राशन का लालच में वोट दे दे, फिर 5 साल उस चीज ने भुगतो। हाँ तो फिर आप बताओ, आप सरकार ने 5 किलो राशन फेंक दिया, पूरा भी न खाले में बैठ कर काम में नहीं जानते, और वो राशन लेनी भी 10 रुपये का सुबह है, अगर हाल में रोज होगा रात ने 10-11 बजे गरम लिया, क्या मंगाओ गरम के, काम करता ही नहीं, तो गरम का क्या मतलब है। और सरकार ने आदत गंदी कर दी, 5 किलो राशन दे दो, फ्री दे दो, इनको काम भी सिखाना पड़ेगा, कुछ इनको ज्ञान को नहीं, अब इनको ज्ञान भी देना चाहिए। मतलब सरकार ने इनको ये कहना चाहिए, अब भाई जैसे मनरेगा के लिए बता दो, मनरेगा के लिए जी इतने घंटे काम जरूरी है, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। मैं सरपंच बन गया, 4 मानसा ना तो मेरा घर के गोबर ठवाने पर लग गया, रूंगा तेरी चढ़ा दी हाजरी, तो कोई सिस्टम तेरे घर के बड़खन कर लेना, या अगर तेना करना तो इसने तो ओड़ा खींच दे जरा इसकी जरूरत से, और उस पर ले काम तू 8-10 घंटे। लेकिन हम खुद भी कहीं ना कहीं घटिया है, कहीं मतलब कहीं ना कहीं मतलब मामला पूरा गोलमाल नहीं, मतलब सारा सिस्टम तो सारा सिस्टम खराब हो जी। देखो आप गामा में भी सुना, ये तो और देखा भी है, सुना कि हाँ। अच्छा लोहान साहब, फिर मतलब खट्टर साहब की बात ये आप और ही हमारा भी शेर भटक गया था। खट्टर साहब ने तो बयान कर दिए, मतलब इतने बड़े आदमी ने इस तरह के जो बयान करे हैं, 2 बार के सीएम है और ये बयान हुआ है, तो फिर इस चीज में मतलब दलित समाज में रोष है, क्या कुछ कहना चाहोगे? फिर दलित समाज में क्यों रोष है? मैं भी जाट कम्युनिटी तो हूँ, मेरे भी रोष है इस बात का। बाबा साहब अम्बेडकर कोई अकेले दलित समाज के थोड़ी, दो मेरे भी बाबा साहब अम्बेडकर थे, मेरे लिए भी संविधान हम हर नागरिक को लागू है। हिंदुस्तान में जो भी आदमी पैदा होगा उसको संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे जिन्होंने सारा कुछ करा है जी। और कि जी उसके अंदर 200 आदमी थे, 400 आदमी थे, होंगे 500 आदमी थे, उसने तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा सौदे की गांठ उसे बांधी थी। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने काम करा था, और उसके लिए 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, नारिव सेंटर में मंत्री है, उसके लिए तो किसी मंत्री ने भी नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री ने कहा कि बकवास करे तो यह बात है। तो फिर 10 साल जो जयंती मनाते हैं, और ये
तिरंगा यात्रा निकाले हैं हर साल, निकाले है ना। और यूं कहेंगे जितने भी महापुरुष आएंगे ना रास्ते में सबको माला अर्पण करेंगे, करे है ना ये काम। ये तो बुकों में मेरी स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना। अब इनके बीजेपी के मंत्री संतरी जिस रास्ते में महापुरुषों का माला गल, तो जहां अंबेडकर जी की जब स्टैचू कहीं आता है तो वहां भी माला गला है ना। तो फिर क्यों उस पर जावे क्यों है, जब इन लग गए कि भाई इसने लिखी है नहीं। तो फिर मैंने न्यू तो बता दो कि आजाद होने से लेके आज तक तो इन किताबों में जो लिख रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कह रखा है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो इसने पीवेगा वो ये दाढ़ेगा। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की तो है ये चीजें। तो इस पर के अनपढ़ बिठा दिए, मंत्री बना दिए, न शिक्षा लिए नहीं और बोला नाप शनाप। तो आज भारत देश की जनता शिक्षित भी है और वह दाढ़ी भी, और दाढ़ दे एक दिन में गोबरी भी बताओ आगे इसकी। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि जी भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं करा। तो फिर खट्टर साहब बता दो भाई, आपका दादा ने, आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपकी बहन ने, किसी भी परिवार ने 7 पीढ़ी में किसी एक ने अपने इस देश के लिए 5 दिन भी दे रखे हो तो बता दो। खट्टर साहब तो पूछ लो कि जी खट्टर साहब आपने ये चीफ मिनिस्टर बनकर कह दिया मैंने ये किया मैंने वो किया, उससे पहला आप 4 दिन गिना दो कौन से गली में जाकर ना आपने कि देश खातर कर रखा हो, कोई परिवार में किसी ने कर रखा हो, चाचा ताऊ ने किसी ने कर रखा हो, तो किसी पे उंगली उठा देना ये तो जमायान पड़ता है। और ये इसका तो मैं तो जमाकत के खिलाफ हूँ जी। मैंने तो 4 किताब लिख रखी है, मेरा पता लिखा है को नहीं गाना, मेरा सहयोग तो है ना उसके अंदर सारी चीजों का। और बाबा साहब अम्बेडकर तो शुरू की मीटिंगों से लेके आखिर तक की मीटिंगों में हर उस मीटिंग के अंदर थे। तो फिर ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना, आपस में लड़वाना, यही ज्यादा नजर आया। अच्छा जी, जनता को क्या को संदेश देना चाहते हो? जनता ने एक ही संदेश दूंगा जी, आपस में भाईचारा बना के रखियो, इस तरह की बकवासों पे ध्यान मत देना। और इस तरह का कोई भी आपके संज्ञान में इस तरह की कोई भाषा यूज करता हुआ मिल रहा है आपको, कोई मंत्री संतरी, आपस में हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ कर छोड़ दिया हो कि ये आपस में समाज उलझ के खड़ा हो जा, लेकिन आप इनके बहकावे में ना आके आप समाज को गंदा मत करना। और इस तरह के आदमी है ना अपने इलेक्शन में फिर देख लो, लेकिन इलेक्शन में आकर ना फिर न्यू चढ़ के खड़े हो जाए कि वरना ये ठीक है कदे दूसरे। अब इन्होंने बीजेपी जब शुरुआत हुई थी गुजरात अच्छी हुई थी मोदी जी ने, वहां सब तो पलाड़ंगा डाला था मुसलमान का और हिंदू का, हिंदू मुसलमान। ये जहर बढ़ता बढ़ता मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा में मुसलमान कम है और जाट फंसा के खड़ा कर दिया इनने। तो इस गंदगी से पहले मैंने कदे हरियाणा के अंदर या अपने देश में इस तरह का गंद दूसरी भी पार्टियां के बतेरे रह लिए, इतना गंद मैंने कदे नहीं देखा था। लोहान साहब जो 1 नवंबर को वतन मोहब्बत जो कार्यक्रम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अपने देश के लिए। बहुत लोग रागनियों में फूटता देखी जाती है, आपको देखोगे। और हमारे घर में बहन बेटियां जो है, माँ बाप है, वो इकट्ठा बैठ के रागनी कंपटीशन नहीं सुन सकते या किसी के गाने नहीं सुन सकते। तो आइए आप सारे के सारे 1 नवंबर को हमारी छोटी बहन रोनी रमन जी और करमबीर फौजी, अपने जो फौजी साहब है हमारे लोक गायक, ये दोनों को दोनों आएंगे। और आप एक बार देख कर फिर मैंने न्यू बताइयो, अगर भाई आपने उस फुवड़ता में मजा आया, किस में मजा आया। और पूरा परिवार, बहन बेटी, दादा दादी, मम्मी पापा, सारे के सारे आके देखना। और 3 घंटे 4 घंटे जितना समय कहोगे उतना समय हम चलावांगे जी। और मेरी गारंटी है आप बीच में तो उठ के दिखा दियो, ऐसा सौदा तैयार होने लग रहा है। और जहां हमारी बेटी छोटी बहन रोनी रमन जी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर भारत में, उनके जो गाने हैं कि लाडो बेटी बड़ा संभल कर चालिए, अपने पिता की शान है तो अपने भाई की शान है, ये चीज सुनने में खत्म हो रही थी। अब सुनना आप अर्जुन सेनु का है ना कि रोज रोज जी नस्ल बचाओ, समाज ने बचाओ, धर्म बचाओ, वो सारे के सारे आड़ा आकर सुन लियो कि नस्ल और धर्म के ऊपर बचा कर इसे 1 नवंबर ने देशभक्ति के गीत के साथ आपने यह चीज मना के दिखावांगे। और गजब का प्रोग्राम होगा।
मैंने खुद भी नहीं बेरा था कि इस टाइप का प्रोग्राम हो जाएगा, और आपने तो रोज देखो यार तैयारी करने लग रहे हमारे सारे वाला। इसका टाइम टेबल क्या रहेगा? सुबह 10 बजे, 10 बजे से लेके 3 बजे तक करेंगे, और अपना आओ आराम से। लोकेशन क्या क्या है? लोकेशन अपना ये फार्म हाउस है, सारा सब ने पता। जींद की साइड से जब आओगे तो नारनंद क्रॉस करते ही नगर पालिका का बोर्ड लग रहा है, उसके लेफ्ट हैंड में अपना फार्म हाउस है। और जींद की साइड से जब आप नारनंद आ जाओगे, सॉरी हंसी की तरफ से जींद की साइड जब चलोगे, जैसे ही नारनंद शहर में आओगे, जिला हिसार का ये शहर, जहां से नगर पालिका का रोड शुरू हो जाता है, उसके बिल्कुल सामने अपना फार्म हाउस है, और वहां अपना प्रोग्राम देखेंगे अब। धन्यवाद। धन्यवाद, सभी दोस्तों को नमस्कार। और साथ ही आप भाई साहब ने बता दी है, लवान साहब ने, और 1 तारीख को आप जरूर पहुंचे। लवान साहब ने बताया कि भाई ऐसा ही प्रोग्राम है जो इन्होंने, जो आज तक मतलब आपने कहीं मतलब रागनी नहीं सुनी होगी। एक परिवार के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम ही मैं इनको कहूंगा। आप जरूर पहुंचे। लोकेशन लवान साहब ने बता भी दी। नारनूंद में मतलब आसी से बरली साइड एंट्री होती, जो स्वागत है बोर्ड लग रहा है वहां पे आपको आना पड़ा। सीधी तस्वीर नारनूंद से देखने लग रहे हो मेरे साथ। मैं हूं संजय दुवन चैनल। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्ते जी।